गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में बताएंगे। डिफरेंशिएशन के बारे में जानने से पहले हमें उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन इम्पोर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे और जब हम उन इम्पोर्टेंट टर्म्स में क्लियर हो जाएंगे तो डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बताएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे कि क्वांटिटी क्या होती हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शन, लिमिट, इस सब का क्या मतलब होता है, पहले हम ये समझेंगे और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन का मीन समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय द वर्ड क्वांटिटी। QUNTITY, क्वांटिटी। वो कोई भी चीज जिसे हम मेजर कर सकें, नाप सकें, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर बाय अस। हाँ, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन फिक्स वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू जो होती है फिक्स रहती है, उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, जैसे 1, 2, 3, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर्स, जीरो, ये सब जो होते हैं हमारे कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। लाइक 1, 2, 3/5, -3, एप्सिलॉन, पाई, etc। ये सब जो नंबर हैं इनकी वैल्यू फिक्स है क्योंकि हम प्लेस टू प्लेस इन वैल्यूज को चेंज नहीं करते, इसीलिए ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट कहलाई जाएंगी। दूसरी होती हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वेरिएबल्स जो होती हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, what their value going to change according to condition। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अलग अलग कंडीशन में हमें वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग मिलती है। जैसे जो वेरिएबल्स का हमारे पास एग्जांपल हैं, दैट इज एक्स, वाई, जेड, यू, बी, डब्ल्यू, पी, क्यू, आर, एस, etc। ये सब हम यूज करते हैं एज वेरिएबल्स। हाँ, फिर वेरिएबल भी हमारे दो तरीके के होते हैं, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे हम फ्रीली चूज कर सकते हैं एनी वैल्यू विद इन अ गिवन लिमिट। किसी भी फंक्शन के लिए विद इन अ गिवन लिमिट हमें ये फ्रीडम होता है कि हम कौन सी वैल्यू चूज करें। तो ऐसी वेरिएबल्स को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कह सकते हैं विद इन द गिवन लिमिट any value can be assigned to them। एक लिमिट के अंदर हम कोई सी वैल्यू चूज कर सकते हैं, वी आर फ्री फॉर इट। दूसरे होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर उनकी वैल्यू डिपेंड करती है। दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट इज वेरिएबल्स whose value depends upon independent variable। Note it down। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं y equals to 2x। we have example y equal to 2x। now let's make us a table for it in that manner। we have here x, here we have y, here we have x, here we have y। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 0 मिलती है। जब x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 2 मिलती है। जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलती है 4। जब x की वैल्यू हमने 3 ली तो y की वैल्यू हमें मिली 6। सिमिलरली जब हमने 4 लिया तो 8 लिया मिला। तो हम यहाँ देख सकते हैं वी आर एबल टू चूज द वैल्यू ऑफ एक्स। जो एक्स की जो वैल्यूज हैं उन्हें हम चूज करने के लिए फ्री हैं। हम एक्स की कोई सी भी वैल्यू टेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर, चाहे हम 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, और उसके अकॉर्डिंग हमारी बाई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो हमारा एक्स है इसे हमने फ्रीली चूज, ये हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट, एंड बाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिपेंडेंट। And here x and y are going to be related by that relation। x and y जो हैं इस रिलेशन से आपस में लिंक हैं। x एंड y के बीच में जो रिलेशन है y इक्वल टू 2x का रिलेशन है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू उसको डबल करके मिलेगी। नेक्स्ट we are going to take a topic that is function।
नाउ फंक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फंक्शन? तो फंक्शन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए y is independent variable which is related to an independent variable x by some relation fx। यहां पर जो x है और y है, दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर by some relations। यहां पर हमारा x जो है इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। अगर x की हर वैल्यू के लिए, इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वी हैव एन यूनिक वैल्यू ऑफ y, x की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास अब y की एक यूनिक वैल्यू हमें मिलती है विद इन अ गिवन लिमिट अगर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन भी है। जो कंडीशन में क्वेश्चन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर जो x एंड y एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उस कंडीशन में x की हर वैल्यू के लिए हमें y की एक यूनिक वैल्यू मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। मीन टू से x की वैल्यू जो होती है और y की वैल्यू जो होती है यूनिक होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो y जो होता है x पर डिपेंड है बाय दैट रिलेशन। So we are going to choose independently the value of x. So first we are going to take x equals to, okay, let us make it in tabular form. X and y, x and y here we have. Now see, for value we take 0, what we get value? We get value 1. Now we take it 1, जब हमने यहाँ 1 लिया तो हमें वैल्यू मिला 2 इंटू 1 प्लस 3 मिला। जब हमने 2 लिया तो हमें यहाँ 5 मिला। जब हमने 3 लिया तो हमें 6 मिला। और जब हमें यहाँ पर 4 लिया तो इधर 7 आएगा, 6 नहीं 7, ये भी गया 7। यहाँ 2 4 8 प्लस 9। तो हम देख पा रहे हैं कि हर x की वैल्यू के लिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज यूनिक वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू है y की। सो बाय दिस वी कैन से y इज अ फंक्शन ऑफ x, जो y है x का फंक्शन है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं y if y is and x related to each other by some relation, x and y are going to related by some relation, and if for each value of x there is different value of y and unique value of y, in that condition y is a function of x. Type of function, types of function। फंक्शन कितने तरीके के होते हैं? फर्स्ट पावर फंक्शन, जो पावर फंक्शन होता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, y इक्वल टू एक्स की पावर n की फॉर्म में। सच इस फॉर्म में जो हमारे फंक्शंस होते हैं उन्हें हम पावर फंक्शन कहते हैं। लाइक एज y इक्वल टू
3x² प्लस 5, इसमें पावर है, इट्स अ टाइप ऑफ पावर फंक्शन। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। Trigonometric functions are like y equal to sin x, y equals to cos x, y equals to 2 cos x plus sin x. Such type of functions are said to be trigonometric functions. ऐसे functions को हम trigonometric functions कहते हैं। Now third, logarithmic function। Logarithmic function are like y equals to log x, y equals to log x। in that manner, या एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू 1/x log x। इट इज दी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। 8, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज y इक्वल्स टू e की पावर 3x और इन द फॉर्म y इक्वल टू e की पावर ax। इस फॉर्म में जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं उन्हें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन को हम लिखते हैं किस फॉर्म में? लिमिट x f x इक्वल्स टू f। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी लिमिट के लिए, किसी फंक्शन की लिमिट के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि जो हमारी fx की वैल्यू है उसकी लिमिट l को अप्रोच कर रही है, उसकी तरफ टेंड्स कर रही है, जैसे जैसे x हमारा एक ही तरफ पहुंच जाए। हाँ, तो हम बता रहे थे इसका मीन क्या होगा। मीन टू से लिमिट ऑफ fx इज, जो fx है वो l की तरफ अप्रोच करता है एच x अप्रोचेस टू a। जैसे जैसे x एक की तरफ अप्रोच करता है fx जो होता है l की तरफ अप्रोच करता है। लेकिन जो वैल्यू होती है fx की और l की वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो सकती, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो सकती। कुछ कम या कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू वी आर नॉट गोइंग टू बी ऑब्टेन। और इसे ये जो सिग्निफिकेंट साइन है हमें पढ़ते हैं x टेंड्स टू a। x जो है a की तरफ जा रहा है या x अप्रोचेस टू a। लिमिट x अप्रोचेस टू a या f(x) या फंक्शन की लिमिट है ये x टेंड्स टू a। और जब x जो a की तरफ जाता है तो जो नियरेस्ट वैल्यू जो अप्रोच जिस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है हमारा फंक्शन, वो होती है ये वाली वैल्यू। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड x प्लस 1। या हम यहाँ पे x टेंड्स टू, यहाँ पर हम कर सकते हैं +1। अब हमने हमारी जो फंक्शन है x टेंड्स टू 2
वो टेंस कर रहा है, अप्रोच कर रहा है किधर, तो उसे देखते हैं हम जरा। बाई मेकिंग द टेबल, इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे और देखेंगे। वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ टेबल फॉर इट। Here we are going to RHL. Here we are going to LHL. LHL and RHL mean left hand limit and right hand limit. इधर हमारी x की वैल्यू, इधर हमारी y की वैल्यू। तो यहां पर हम वैल्यू लेते हैं 1.9। हमने 1.9 वैल्यू ली जो कि 2 के बराबर नहीं है, लेकिन 2 के नियरेस्ट है। 1.9 is not exactly 2 but very near to 2. So on putting that value, what we get? 2.9. We get 2.9 here. Now 1.99, we are going to take that value. Putting that value in it, what we get? 2.99, 1.98, 1.98 हमने लिया। हाँ, तो इसमें हो जाता है 2.98। हमने लिया 1.97, 1.96, तो 2.97, 2.96 ये वैल्यू हमें ऑप्टेन यहाँ पर हुई। अब हम राइट हैंड लिमिट से देखते हैं। ऑन अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड लिमिट, यहां हम लेंगे 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, एक्चुअली बड़ी नहीं, थोड़ी बड़ी वैल्यू। तो हमने लिया 2.1, 2.01, 2.02 एंड 2.03 ये वैल्यूज हमने ली। अब हम पुट करते हैं इसमें, तो 3.1, 3.01, 3.002 and 02 only, 3.02 and 3.03 ये वैल्यू हमें मिलती हैं। अब देखिएगा, हम जब लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हमें वैल्यू मिल रही हैं कुछ इस तरीके से 2.9 से 2.97, 2.98 ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रही हैं। और जब राइट हैंड लिमिट से आते हैं तो बाई की वैल्यू हमें ये मिल रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं, these values are going to be approaches to 3। जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 3 के पास आ रही है। तो हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 3। जो हमारी फंक्शन की लिमिट है, जो वैल्यू है हमारे फाइनल एल की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी हमारी इस लिमिट की फंक्शन के लिए। लेकिन हम आपको बता दें ये 3 एग्जैक्ट नहीं होगा। मीन टू से लेफ्ट हैंड लिमिट से हम लेते हैं तो 2.9 आ रहा है, वहीं राइट हैंड लिमिट से लेते हैं तो 3.1 आ रहा है। लेकिन दोनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट से राइट हैंड लिमिट दोनों में ही हमें एग्जैक्ट 3 नहीं मिल रहा, बिकॉज दे आर अप्रोचेस टू इट, नॉट एग्जैक्ट टू इट। जो हमारी x और y की वैल्यू होगी या जो लिमिट की वैल्यू होगी वो केवल उस एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी। अगर हम इस लिमिट को डायरेक्ट इसमें पुट कर दें तो हमें पता चल सकता है
putting the limit, that is we have two limit, तो 2 + 1 = 3, we have limit 3। इस तरीके से भी हम लिमिट पता कर सकते हैं। लेकिन कई फंक्शन हमारे पास ऐसे होते हैं जो इस तरीके से नहीं हो सकते। वी आर गोइंग टू डू मच मोर टू सॉल्व दीज functions that we going to discuss in mathematics। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम आपको बता दें कि हमारे पास y = f(x) इज एन फंक्शन। y = f(x) एक फंक्शन है एंड x हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है, या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और y जो है एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। x इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। तो हम इसके बीच में इंडिपेंडेंट वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो डिपेंडेंट वैल्यू है उसमें कितना चेंज आ रहा है, इससे ही डिफरेंशिएशन में स्टडी करते हैं। एट अ वेरी इंस्टेंट, एट अ वेरी लो पॉइंट, एट अ वेरी स्मॉल पॉइंट। तो इससे हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है, डिपेंडेंट वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, उसके अनुसार उसे ही हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो कह सकते हैं डिफरेंशिएशन को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो y है उसमें कितना चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू x एट अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट, इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं एज dy dx और पढ़ते हैं चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, कि y की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है x की रेस्पेक्ट में। यहां y हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। हाँ, y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट, ये एक हमारी क्वांटिटीज रहती हैं। जो डिफरेंशिएशन होता है उसे हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं y डैश के फॉर्म में, y डैश इक्वल्स टू dy dx, एक हल्का सा डैश लगा दिया, तो उस मैनर में भी हम डिफरेंशिएशन समझते हैं कि y विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम समझते हैं किस तरीके से, थोड़ा सा आप ये देखिए ना। हाँ, एक बात बता दें, तो dy/dx होता है ग्राफिकल टर्म में, हम इसे लें ग्राफिकल टर्म में लें तो जो tan थीटा होता है, इन ग्राफ tan थीटा अगर हम चाहिए तो dy/dx करने से हमें tan थीटा की वैल्यू ऑब्टेन होती है। वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय ग्राफिकल मैनर। नाउ सपोज कीजिए y इज अ फंक्शन ऑफ x। हमारे पास एक y था क्योंकि x का फंक्शन था।
अब विथ टाइम, टाइम के साथ हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज आया, दैट इज डेल एक्स चेंज आया हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो स्मॉल चेंज आने की वजह से हमारा एफ एक्स था वो एक्स प्लस डेल एक्स हो गया। स्मॉल चेंज हमारी क्वांटिटी में आया है तो वो एक्स से डेल एक्स हो गया। तो जब हमारा फंक्शन एक्स से डेल एक्स हुआ तो हमारा y में भी कुछ चेंज आया, वो y इक्वल टू वाई डेल वाई, कुछ चेंज आया। ये हमारी इक्वेशन बन गई इक्वेशन सेकंड। ये है नाउ। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट from equation second, what we get? Y plus del y minus के y plus del y minus y and f x plus del x minus f x वैल्यू हमें मिली। नाउ हियर वी सी y से y कैंसिल हो रहा है तो हम y से y कैंसिल कर देते हैं, y से y कट हो गया। तो डेल y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। नाउ ये हमें वैल्यू मिलती है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। नाउ हम इक्वेशन 3 को डिवाइड करते हैं विद डेल एक्स बोथ साइड, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 विद डेल एक्स। डेल एक्स से हमने इसे डिवाइड कर दिया तो व्हाट वी गेट, डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये वैल्यू हमारी बनती है, नोट इट डाउन। जो x प्लस डेल एक्स है वो हमारी एवरेज वैल्यू है एट अ लार्ज लेवल। लेकिन अगर हमें वैल्यू एट एन इंस्टेंट निकालनी है तब, तो ऐसी कंडीशन में हमें लिमिट लगाना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई लिमिट विद फॉर इट। दैट्स हमारा इक्वेशन 4 भी है। नाउ अप्लाई लिमिट इन इक्वेशन 4, applying limit in equation 4, limit del x tends to 0 del y del x equals to limit del x tends to 0 f x plus del x minus f x अपॉन डेल x। और ये जो वैल्यू है पूरी, ये इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी डी एक्स, डी डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो गया डी डी एक्स वाई के बराबर। तो यहां क्या बना, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स एंड डेल एक्स। ये वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है और इससे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं।